नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आप देख रहे हैं मेरे साथ बड़ी बहस। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में दूसरे दिन भी सर्वे शुरू हो गया है। अंदर 52 लोगों की टीम पहुंच चुकी है। आज बरामदे, छत, गुंबद, तालाब, बाहरी दीवारों की वीडियोग्राफी होनी है। सभी वादी प्रतिवादी पक्ष और अधिवक्ताओं के साथ एडवोकेट कमिश्नर सहित 52 लोगों की टीम मौजूदगी में सर्वे चल रहा है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे चल रहा है। वादी और प्रतिवादी सभी सहयोग कर रहे हैं, किसी प्रकार की बाधा नहीं है। आज सर्वे पूरा होने की उम्मीद है। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को पहले ही दिन 50% एरिया में वीडियोग्राफी और सर्वे हो चुका है। तो दूसरे दिन सबसे बड़ी कवरेज लगातार चल रही है इंडिया न्यूज पर और इस कवरेज के जरिए हम हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी बहस में बात ज्ञानवापी मुद्दे की होगी। आज मस्जिद के ऊपरी हिस्से का सर्वे हो रहा है, गुंबद का सर्वे होगा, आसपास के एरियो का सर्वे होगा और ऊपरी इलाके का सर्वे किया जाएगा। दूसरे दिन यह सर्वे होना है। कल 50% सर्वे हो चुका है ज्ञानवापी में और सबसे बड़ा सर्वे आज हो रहा है। सबसे बड़े सर्वे पे सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। बड़ी बहस में बात करेंगे ज्ञानवापी में सबसे बड़ा सर्वे, दूसरे दिन सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी। और आपको बता दें आज मस्जिद के ऊपरी हिस्सों में सर्वे हो रहा है और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है, क्योंकि कल गोपनीय एजेंसियों ने रिपोर्ट दी थी, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था दुगनी कर दी गई है। ज्ञानवापी का सबसे बड़े सर्वे की सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर चल रही है और इस कवरेज में आज हम बड़ी बहस पर बात करेंगे तमाम मेहमानों के साथ। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुंजन दास इस वक्त हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी बहस में उनसे बात करेंगे। सबसे पहले गुंजन दास जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे इसी बारे में, क्योंकि सर्वे का काम कल 40 से 50% तक पूरा हो चुका है। सर्वे दूसरा दिन आज है और तमाम सुरक्षा के बीच आज भी सर्वे हो रहा है और आज ऊपरी इलाके का सर्वे किया जाएगा ज्ञानवापी मस्जिद का। क्या देख रहे हैं आप? जी, सर्वे चल रहा है अभी, तो इस पे कुछ कहना मुश्किल है, कोई टिप्पणी करना। बस मैं इतना कहूंगा कि जो भी साक्ष्य हैं जब सुरक्षित हो जाएंगे, साक्ष्य हमारे ही पक्ष में है, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि ये वहां पे पूर्व में मंदिर बना हुआ था, मस्जिद को बनाया गया जबरदस्ती, ये सर्वविदित है, इसके तमाम प्रमाण भी उपलब्ध हैं। तो पूरी तरीके से मैं आशान्वित हूँ और निश्चिंत भी हूँ। हाँ, ये अपील मैं जरूर करूंगा अपने भी समुदाय से और दूसरे पक्ष से भी, शांति बनाए रखें, संविधान पे, न्यायिक व्यवस्था पे और सरकार पे भरोसा रखें, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें। और अभी तो ये सर्वे चल रहा है, सर्वे होने के बाद फिर इस पे निचली अदालत से कोई फैसला आएगा, जो पक्ष उससे असंतुष्ट होगा वो आगे की अदालत में जा सकता है। इसलिए शांति और सौहार्द बना रहे। तो शांति और सौहार्द बना रहने की अपील लगातार गुंजन दास सभी से कर रहे हैं। और लेकिन चूंकि दूसरा दिन है सर्वे का, हालांकि जिस तरीके से कहा गया था कल के जो सर्वे हो चुका है वो 40 से 50% हो चुका है और जो सबूत हैं कुछ ऐसे भी मिले हैं, लेकिन वो चूंकि उस पर कहना ठीक नहीं है और जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। लेकिन गुंजन दास जी, जैसे कहा गया था कोर्ट की तरफ से कोई भी अवरोध पैदा नहीं करेगा, तो उसका एक बड़ा प्रमाण देखने को मिला। सभी ने सहयोग किया, ये अधिवक्ताओं ने भी बताया, अधिकारी भी लगातार बता रहे हैं कि वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष पूरा सहयोग इसमें कर रहे हैं। तो इससे राहत भरी खबर है आपके लिए और हम राहत भरी सबके लिए। खबर है। जी जी हाँ, इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसके मैं पूर्व में जाना चाहूंगा। मैं उस प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं कि अगर दंड प्रावधान या दांडिक क्रिया के लिए न्यायालय बाध्य न करता, ये न करता कि FIR कर दिया जाएगा, कोई अवरोध उपलब्ध होगा, तो शायद ये शांतिपूर्वक ना हो पाता। मैं ये कहना चाहूंगा, बिना इस तरीके के कोई वक्तव्य आए या न्यायालय से आदेश आए, अगर ये 6 मई को ही जब सर्वे स्टार्ट हुआ था तभी अगर शांति से सर्वे किया जाता तो ये और स्वागत योग्य होता और अधिक ज्यादा प्रसन्नता होती कि हाँ, हमारे देश के सभी नागरिक चाहे जिस मजहब के हैं, उन्होंने न्यायिक निचली अदालत के फैसले का सम्मान किया, उस पर भरोसा जताया। ये तो अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ, दंड से या FIR से बचने के लिए या इस डर से शांतिपूर्वक, लेकिन बहरहाल अभी भी स्वागत किया जाएगा, इस पे मैं बहुत नहीं जाऊंगा। स्वागत योग्य विषय है, दोनों पक्ष बिल्कुल। तो पूरा शांति शांति से सर्वे चल रहा है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्वे जारी है।
प्रिंस लेनिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे वकील हैं हाईकोर्ट के प्रिंस लेनिन जी, आपके पास आना चाहूंगा और बहुत स्वागत के साथ आपके से ये सवाल मेरा है कि जिस तरह से सर्वे चल रहा है और अब इसमें सर्वे के बाद चूंकि रिपोर्ट सौंपी जानी है, तो अभी आप क्या देख पा रहे हैं कानूनी तौर पर इसको? प्रिंस लेनिन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? प्रिंस लेनिन हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त इब्राहिम चौधरी भी जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं। इब्राहिम चौधरी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर और बड़ी बहस में। स्वागत के बाद आपसे सीधा सवाल मेरा यह है कि ज्ञानवापी का सबसे बड़ा सर्वे चूंकि कल हो रहा था और आज भी सर्वे हो रहा है और सर्वे का दूसरा दिन चूंकि आज है, तो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्वे हो रहा है और हालांकि ये कहा जा रहा है कि सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, सहयोग के साथ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, कोर्ट के जो नियम हैं उनको फॉलो किया जा रहा है और इसी के आधार पर सर्वे किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए भाई, सर्वे किया जा रहा है और कोर्ट के आधार पर सर्वे किया जा रहा है और सर्वे कराने के लिए भी कुछ लोग कोर्ट में गए होंगे, तब कोर्ट ने ये आदेश दिया होगा। लेकिन जो 400 साल पुरानी मस्जिद है और आज तक कोई उसमें विवाद नहीं हुआ और कोई बात इस तरह की सामने नहीं आई, आज जबकि बीजेपी की सरकार है और मुसलमान अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है, तो ऐसे में ये सर्वे होना, इसमें पिटिशनर कोर्ट, इसमें इब्राहिम चौधरी पिटिशनर कोर्ट में गया, कोर्ट ने सर्वे के लिए तारीख दे दी, सर्वे हो रहा है, इसमें सरकार का क्या मतलब है? देखिए, पिटिशनर तो गया ना, पिटिशनर ने भेज दिया, पिटिशनर कोर्ट में। और विवाद कब से चला रहा है? 1995 से विवाद चला रहा है, कई बार सुर्खियों में रहा है ये मामला। लेकिन ये मामला तो 1600 का है, 1600 का मामला है। 1995 पहला बात तो 1995 में दायर हुआ ना जी, तो 95 में आता है, लेकिन ये बहुत बड़ा वक्फा पहले भी जांच के आदेश दिए गए थे इसमें, अब लगातार ये मामला चल रहा है। उस वक्त 1995 में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कह दिया था कि पिटिशनर से कि आप जाइए वाद लेके ये कोर्ट में? तो माननीय न्यायालय ने स्टे के भी आदेश दिए थे, इसमें स्टे के भी दिए थे, तो कोई बात होगी। माननीय न्यायालय ने स्टे का आदेश दिया, आपने मान लिए, अब न्यायालय ने सर्वे का आदेश दिया, तो आप उस पर आरोप मढ़ रहे हैं कि सरकार पर सीधे। सर, इस बात पे क्यों नहीं, पिटिशनर इस बात पे क्यों नहीं जा रहा? कितने हमदर्द, इस जनता का इतना हमदर्द क्यों नहीं है पिटिशनर के? तमाम करप्शन पूरे समाज में फैला हुआ है, भूखमरी के शिकार लोग हैं, पर जनता को अगर करप्शन पे नहीं जा रहा तो वो मंदिर पे भी ना जाए, आप क्या चाहते हैं? तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करके इस तरह का मामला किया जाएगा, ये तो समानता के अधिकार के भी खिलाफ है। ठीक है, गुंजन दास जी ये कह रहे हैं इब्राहिम चौधरी के एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और इसीलिए पिटिशनर गया, और साफ तौर पर ये भी वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है बहुत पुराना है, लेकिन अभी इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक कमजोरी की हालत में है। ठीक है, इब्राहिम चौधरी जी जवाब ले लेते हैं, गुंजन दास जी जवाब दें। ऐसे टाइम पे जो इब्राहिम चौधरी जी जवाब दे रहे हैं, गुंजन दास जी शांत हो जाए, करना। इब्राहिम चौधरी जी शांत हो जाए। गुंजन दास जी जी ने विश्वनाथ में पहली बार मोहम्मद गौरी ने लूटा इस मंदिर को और तोड़ा। 1447 में इसको पुनः सुल्तान महमूद जौनपुर द्वारा इसको तोड़ा गया। 1585 में राजा टोडरमल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। नारायण भट्ट जी उसमें भी एक पंडित जी भी शामिल थे। 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित करके बाकायदा काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर महादेव मंदिर के अलावा 63 अन्य मंदिरों को भी तोड़ दिया। इसका एएस भट्ट ने अपनी किताब में दान हारावली में भी इसका जिक्र किया है और मुस्लिम स्कॉलर ने साकी मुस्तैद खान ने मस्जिद आलमगीरी में भी इस ध्वंस का वर्णन किया है, जो एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। तो ये कहना कि ये अभी तक विवाद नहीं था, विवाद तो ये 1528 से ही चल रहा है, विवाद वहां बराबर चल रहा है।
अब मैं आता हूं इब्राहिम जी की इस बात पे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है, पहली चीज। ये जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं, जो 5 बहनें हैं और भी जो लोग हैं जिन्होंने अपील किया, पहली अपील 1991 में पड़ी है। दूसरी चीज, इस विषय को हिंदू बनाम मुस्लिम बना के हमेशा मुस्लिम पक्ष की भावनाओं को भड़काने का प्रयास जो मुस्लिम धर्मगुरु कर रहे हैं, इसकी मैं सख्त आलोचना करता हूं। आप अपने समाज को यह समझाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, और आपको सत्य पता है कि सत्य क्या है। वहां मंदिर ही था, मंदिर तोड़ के बनाया गया। आपको तो इसका कोर्ट और न्यायालय में विषय जाना ही नहीं चाहिए था। मुस्लिम पक्ष को यह चाहिए था कि हाँ, पूर्व में अगर गलतियां हुई हैं, जो मुस्लिम आक्रांता आए थे, उन्होंने जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, उसको भुला के हम लोग आपके जो विशेष धर्म स्थान है, वहां हम स्वेच्छा से अपनी जमीन छोड़ रहे हैं। मस्जिद के लिए या इबादत के लिए बहुत सारी जमीनें आप कहीं भी बनवा सकते हैं। काशी विश्वनाथ एक है, राम मंदिर एक था, मथुरा जन्मभूमि एक था, मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती है, ये हमारे धर्म स्थल से। और इस प्रकार इब्राहिम जो जिस तरीके से वक्तव्य दे रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है और टारगेट किया जा है, भारत में ही विश्व में सबसे ज्यादा मुसलमान सुरक्षित है और सबसे प्रसन्नता से रह रहा है, क्योंकि उनके साथ उनके पड़ोसी हिंदू हैं। यहाँ मुसलमानों की बात नहीं है, हमारे स्वाभिमान की बात है। हमारे मंदिर को तोड़ के बनाया गया था, हमें तो प्रसन्नता तब होती जब मुस्लिम पक्ष स्वयं आगे आके कहता कि और सरकार के लिए तो कोई भी धर्म का इंसान हो वो हिंदुस्तानी है, ऐसा वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी इब्राहिम है। चौधरी को नहीं सोचना चाहिए। चलिए, हमारे साथ प्रिंस लेनिन भी है। मैं आऊंगा गुंजन दास जी आपके पास। प्रिंस लेनिन जी हाईकोर्ट के वकील हैं, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे सीधा सवाल है, जिस तरह से सर्वे जारी है, पहला दिन कल सर्वे हो चुका है, दूसरा दिन भी आज ऊपरी हिस्सों में सर्वे हो रहा है, और इन सर्वों के बाद ये जो कानूनी प्रक्रिया है, इसको पूरे कानूनी प्रक्रिया को, ज्ञानवापी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये अदालत के आदेश के अनुपालन में जो सर्वे अब किया जा रहा है, उसमें जाहिर तौर पर तथ्यों को की सत्यता को परखने का ही कार्य हो रहा है। जो रिपोर्ट जो कमिश्नर के द्वारा प्रिपेयर की जा रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है, उसका परिशीलन अब माननीय न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अगर उस रिपोर्ट में ये बात कहीं से भी सिद्ध होती है कि उक्त स्थल जो है वो जिस तरह से श्रृंगार गौरी जी के लिए संदर्भ में क्लेम किया गया है, उससे संबंध रखता है या नहीं रखता है, ये रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा। तो जब तक का अदालत के द्वारा उस रिपोर्ट के ऊपर कोई भी आगे अग्रिम कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक का किसी भी पक्ष को कोई भी बयान देने से बचना चाहिए और न्यायालय पे पूर्ण रूप से अपनी आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी सत्यता वहां की इस रिपोर्ट से निकल के सामने आएगी, निर्णय उसी के ही अनुसार आने वाला है। इससे निश्चिंत रहें, न्याय की प्रक्रिया पे पूरा भरोसा रखें, अदालत पे भरोसा अदालत पर पूरा भरोसा रखें। बहुत अच्छी बात प्रिंस लेनिन जी ने कही है, और ऐसा नहीं है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अदालत पर सबको भरोसा रखना चाहिए, सबको विश्वास रखना चाहिए, और न्यायपालिका इंसान चाहता ही इसलिए है कि उसे विश्वास है और रखने की जरूरत भी है। गुंजन दास जी, न्यायिक व्यवस्था और न्याय की बात चूंकि हो रही है और विश्वास की बात हो रही है, तो इसलिए गुंजन दास जी आपसे भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये मामला कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट से अगर ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं मुस्लिम पक्षकार, तो अब उसको लेकर अगर कोर्ट इस पर रोक लगा देता है, जो सर्वे की रिपोर्ट है या जो फैसला आएगा उसको अगर कोर्ट उस पर रोक लगा देता है या उसको फैसले को पलट देता है, तो आप उसको स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वीकार करेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से मेरी आस्था न्यायालय पे और भारतीय संविधान पे है। मैं ये जानता हूं गुंजन दास जी, सभी की आस्था है, सिर्फ आपकी नहीं। जी, कोर्ट और न्यायपालिका पर सबकी आस्था है इस देश के अंदर, और आपने अयोध्या वाला मामला भी देखा होगा, सबने उसको स्वीकार किया, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो। धर्म से मतलब नहीं है, न्यायपालिका हमारे लिए सर्वप्रथम है, और ये देश न्यायपालिका से, संविधान से ही चलता है और चलेगा। जी, वही बात मैं भी कह रहा हूँ जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि न्यायालय पे और न्यायिक व्यवस्था पे पूर्ण रूप से विश्वास है, और फैसला जो भी आएगा वो माना जाएगा, लेकिन फैसला हमारे पक्ष में आएगा, ऐसी पूरी आशा है। नहीं, ये आशा तो रखनी चाहिए, ये आशा सबको रखनी चाहिए कि वो अगर सही है तो उसके पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन अगर फैसला पलट गया तब भी स्वीकार करेंगे ना? बिल्कुल स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, इब्राहिम चौधरी जी, इब्राहिम चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा।
ये गुंजन दास जी कह रहे हैं कि फैसला जो भी होगा हमें स्वीकार है, वो चाहे हमारे पक्ष में आए या मुस्लिम पक्ष में आए, किसी के भी पक्ष में आए, कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा कोर्ट उसमें परखेगा, जांच करेगा, सर्वे करा रहा है, वीडियोग्राफी करा रहा है, फोटोग्राफी करा रहा है, उसके बाद जो भी डिसीजन कोर्ट का होगा वो सबको स्वीकार होगा। आपको भी स्वीकार होगा? देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला तो बिल्कुल स्वीकार होगा, लेकिन हमारा भी ये यकीन और विश्वास है कि जो मस्जिद बनाई जाती है वो मस्जिद विवादित जगह पर नहीं बनाई जाती। और जो बात ये साक्ष्य, ये बात इब्राहिम चौधरी कह ये बात इब्राहिम चौधरी कह रहे हैं कि जो मस्जिद बनती है वो विवादित जगह पर नहीं बनती। ये अगर किसी आक्रांता ने बनाई तो क्या उसको पता है कि विवादित जगह पर बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? नहीं, अब समझना ये भी तो है कि वो 400 साल पुराने टाइम में क्या दूर दूर तक कोई जगह नहीं मिली कि जो जिस तरह की बात सामने आ रही है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी गई, तो उस टाइम का अगर हिसाब लगाया जाए तो इतनी जमीनें खाली पड़ी होंगी, इतनी जमीनें तमाम उसके लिए होंगी, तो ये कैसा हो सकता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई होगी? और लेकिन इब्राहिम चौधरी क्यों नहीं समझ रहे ये बात कि ये किसी आक्रांता ने अगर किया होगा तो हो सकता है किया हो? लेकिन हमारा यकीन है कि मस्जिद विवादित जगह पर नहीं बनती। ये आपका यकीन है? इस्लाम कहता है कि इस तरह की जमीनों पर मस्जिद नहीं बनती, लेकिन क्या पता किसी आक्रांता ने तोड़ के बना दिया हो, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? तो उसके बारे में अब जिस तरह से माननीय न्यायालय ने और ये इस्लाम भी कहता है, ये इस्लाम भी कहता है कि जो हमारा न्यायपालिका है, जो हमारा कोर्ट है, जो हमारा संविधान है, जो हमारी हुकूमत है, उसका साथ देना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सच्चे सबूत होने चाहिए, सच्चे सबूत होने चाहिए, मजबूत सबूत होने चाहिए, उस सबूत के अंदर ताकत होनी चाहिए और सच्चाई होनी चाहिए। अब सर्वे हो रहा है, देश भी देखना चाहिए, देश को भी देखना चाहिए था सर्वे। इसी जिस तरह से डिबेट चल रही है वो लाइव सर्वे भी होना चाहिए था। लाइव सर्वे भी होना चाहिए। कौन सा सर्वे कराना चाहते हैं आप? कैसा सर्वे? नहीं, जो सर्वे चल रहा है, जिस सर्वे को अभी जो सर्वे चल रहा है वो कोर्ट का सर्वे नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है? नहीं, कोर्ट बिल्कुल कोर्ट के आदेश से हो रहा है, इसलिए तो सभी सहयोग कर रहे हैं। तो फिर कहिए ना कि जो भी फैसला आएगा हमें मंजूर होगा। तो सर्वे भी तो पूरा देश। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का, और आप चले गए हैं तो उस पर भी वहां अगर फाइल होता है और केस और सुनवाई होती है तो वो भी सब कुछ स्वीकार होगा। ये गुंजन दास जी ने भी कहा। बिल्कुल पूरा देश का हर एक नागरिक माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय लोअर कोर्ट को मानने के लिए तैयार है। हम बिल्कुल यही होना चाहिए, मानने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रिंस लेनिन जी, अभी मामला चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, सिविल कोर्ट में चल रहा है और सीनियर जज इसको सुन रहे हैं, लेकिन अगर मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो फिर इसमें क्या होगा? क्या प्रोसेस होगा? डिसीजन तो कोर्ट का होगा, वो हम नहीं जान सकते आपसे, लेकिन प्रोसेस कैसे, कब इसमें सुनवाई होगी? क्योंकि इन्होंने वहां ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं मुस्लिम पक्षकार। देखिए, मामला कहीं पर तय होंगी, इसमें रखी जा रही हैं दोनों पक्षों के द्वारा। एक बात जैसी अभी इब्राहिम साहब ने कही है कि वो 400 साल पहले क्या जमीन नहीं थी और वहां पे ही बनाने का क्या औचित्य था? आपने क्या मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ा? मुगल कहाँ से आए, उन्होंने हिंदुस्तान में किस तरह से आक्रमण किया, क्या क्या घटनाएं की हैं लोगों के साथ, किस तरह से बर्बरता हुई, क्रूरता हुई, ये इतिहास भरा पड़ा है। आप इतिहास पढ़ेंगे तो मुगलों के आक्रमण के दौरान क्या क्या गतिविधियां रही हैं, उसका क्या नतीजा हुआ है, ये इतिहास इससे भरा पड़ा है। इससे कहीं से कोई चीज छुपी नहीं है। वो कोई विदेशी आक्रमणकारी आता है और उस देश की संप्रभुता को, अखंडता को नष्ट करने की कोशिश करता है। उसी के फलस्वरूप वो कई चीजें थोपने का प्रयास करता है। एक धर्म का जहां पर पूजा पाठ चल रहा होता है, जहां उनकी मान्यता है, उसी जगह पे अपनी चीजों को स्थापित करके दबाव डालने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें इतिहास में आप पढ़ेंगे, आपको अवश्य मिलेगी। और अगर ऐसा हुआ है न्यायालय के द्वारा उसकी
साक्ष्यों का आंकलन किया जाएगा और बिल्कुल, अगर साक्ष्यों का ऐसा आकलन पाया किया जाता है जाएगा तो और उसके अगर सही आधार पर उस पे फैसला होगा तो उसमें बिल्कुल डरने की उस क्या पर बात है? फैसला किया जाएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण है और इसे सबको स्वीकार भी करने की जरूरत है, कहीं कोई संकोच नहीं होना चाहिए। चलिए प्रिंस लेनिन जी, चर्चा में आप जुड़े, वक्त की पाबंदी है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुंजन दास हमारे साथ जुड़े, हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इब्राहिम चौधरी हमारे साथ जुड़े, मुस्लिम स्कॉलर थे, हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज। बॉडी में कब क्या बीमारी निकल आए इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इतना जरूर कर सकते हैं कि अच्छे हॉस्पिटल से